नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पिछले 10 दिनों से गर्मी प्रचंड है। सीएम नीतीश कुमार चुप बैठे थे, लेकिन आखिरकार आदेश दे दिया कि स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए और बच्चे 8 जून तक स्कूल नहीं जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के डर से डीएम स्कूलों की छुट्टी नहीं करा रहे थे। नतीजा, एक घर में मातम पसर गया। यानी 10वीं के छात्र दीपक का श्राद्ध चल रहा था। ये खबर दबी हुई थी। बुधवार 29 मई को प्रचंड गर्मी के बीच एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल की टीम पटना के एक स्कूल पहुंची तो वो दबाई गई खबर सकुचाते हुए सामने आ गई। शिक्षकों को पता था, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के डर से मुंह नहीं खोल रहे थे। पता करते करते पता चला कि 10वीं के छात्र की लू के कारण मौत हो गई थी। उसी की शोक सभा थी। प्रचंड गर्मी में स्कूल खोले रखने के सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए हिंदी न्यूज़ पोर्टल की टीम ने दिन भर अभियान चलाए रखा। शाम तक शिक्षा विभाग जागा भी, तो 8वीं कक्षा तक के लिए। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता समझ में आई और 8 जून तक स्कूलों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दे दिया। काश सरकारी सिस्टम को जगाने के लिए प्रयास 10 दिन पहले हुआ होता, ऐसा कहना है न्यूज़ पोर्टल का। प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी भी बंद हो गया होता तो आज दीपक का श्राद्ध नहीं हो रहा होता। वो स्कूल से लौटा तो लू लगने के बाद बुखार आया और अगली सुबह सूर्योदय से पहले उसकी मौत हो गई थी। तो एक तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है वो एक फैसला भी निकालते हैं और बच्चों की छुट्टी को तो मान्य करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ शिक्षकों को स्कूल आने पर बाध्य भी करते हुए नजर आते हैं। सीएम नीतीश के फैसले को ही उन्होंने पलट दिया और संशोधन करते हुए 8 जून तक शिक्षकों को भी आने की बात कही। तो दीपक की बात कर लेते हैं। छात्र था 10वीं का और सारी उम्मीदें दीपक की चिता के साथ ही जलकर राख हो गई। दीपक के पिता मुन्ना कुमार असहाय दिख रहे थे। जब टीम उनके घर पहुंची तो वो दीपक के श्राद्ध कर्म में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बेटे थे, अब बस 2 बचे हैं। एक वही था जिस पर मुझे नाज था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज था। घर के सभी लोगों को भी उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें दीपक की चिता के साथ ही जलकर राख हो गई। मुन्ना कुमार ने बताया कि मेरे घर में एक वही था जिसे शिक्षा से बहुत प्रेम था। मैं अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन अब वो उत्साह ही समाप्त हो गया है। छात्र के श्राद्ध पर शांति पाठ के बाद मां ने भी कुछ बातें कही हैं। मां ने कहा कि शुक्रवार को स्कूल गया था। स्कूल से लौटने के बाद अगले दिन यानी शनिवार को उसकी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो शनिवार को स्कूल नहीं जा सका। फिर उसे पास के दवा दुकान से दवा लाकर उसको खिलाया, लेकिन रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। हम लोग समझ नहीं सके कि अचानक ये क्या हो गया। दवा दुकानदार से दवा लेने के दौरान हमने कहा कि उसे बुखार लगा है, शरीर कांप रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसे लू लग गया है। मां ने रोते हुए कहा कि मेरे घर का दीपक बुझ गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर स्कूल बंद हो गया रहता तो आज मेरा दीपक मेरे साथ मेरे पास होता, लेकिन सरकार, शिक्षा विभाग और सिस्टम के फरमान की वजह से मेरे घर का दीपक आज बुझ गया है। उस माँ से सवाल पूछा कि सरकार से क्या चाहती हैं, तो दीपक की माँ की आंखें ये कहते कहते भर आई कि सरकार और सिस्टम मेरे बेटे को लौटा देगा क्या। दीपक के दादाजी ने कहा, न स्कूल खुला होता न हमारा दीपक बुझा होता। दीपक के दादा महावीर प्रसाद दिल के मरीज हैं। टीम जब दीपक के घर पर पहुंची तो देखा कि महावीर प्रसाद खुद में कुछ बोल रहे थे, खुद सवाल भी कर रहे थे और खुद जवाब भी दे रहे थे। घर वालों से पूछा गया कि ये कौन है, तो पता चला दीपक के सबसे अधिक पास रहने वाले उसके दादा हैं। उनसे बात करने की कोशिश की तो पहले वो इनकार कर दिए, लेकिन फिर 2-4 बार कहने पर मान गए। उन्होंने कहा कि मैंने उसे मना किया था कि इस प्रचंड गर्मी में घर से बाहर मत निकलो, लेकिन दीपक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। दीपक उस दिन जिद करके स्कूल गया था और जब लौटा तब उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पोते की मौत की वजह स्कूल खुलना है। अगर कुछ दिन पहले विद्यालय बंद हो गया रहता तो मेरा दीपक मेरे घर में होता, मेरे पास होता। मेरे घर का दीपक आज
नहीं बूझता। तो ये कहना था दीपक के दादाजी का। दादाजी से उनका लगाव काफ़ी ज़्यादा था, ये दादाजी के बातों से पता चलता है। लेकिन परिवार वाले जो हैं के पाठक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर स्कूल बंद रहता तो मेरा दीपक नहीं बूझता। लेकिन स्कूल खुला था और वो लू की चपेट में आ गया। पैसे की तंगी की भी बात करते हुए नजर आए घर वाले। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब था, उसे कहीं प्राइवेट में भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते वहाँ पर। तो ऐसा कहना है परिवार वालों का। हालांकि के पाठक के कानों पर जू तक नहीं रेंगने वाला है इन सब चीज़ों से, क्योंकि के पाठक अभी लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि वो रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने के लिए छुट्टी ले रहे हैं। लेकिन उन शिक्षकों का क्या जिनकी छुट्टियों को उन्होंने रद्द कर दिया? उन बच्चों की छुट्टियों का क्या जिसमें वो गर्मी की छुट्टियों में मौज मस्ती करते थे, अपने नाना नानी के घर जाया करते थे? वो सभी चीज़ें कहीं पीछे छूट गई है और के पाठक अपने इलाज के लिए तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन इधर शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। और शिक्षक तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, अब बच्चे भी प्रताड़ित होते नज़र आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है के पाठक और उनकी व्यवस्था को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।